डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 साइंस के अंदर अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है, चुंबक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं इसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कृत्रिम चुंबक कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे पूछा गया है इनमें से कृत्रिम चुंबक कौन से हैं? छड़ चुंबक होते हैं, नाल चुंबक होते हैं, बेलनाकार गोलान चुंबक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्या हैं जो आप चित्र में देख पा रहे हो? उपरोक्त सभी कृत्रिम चुंबक हैं। इसके बाद में है आगे नेक्स्ट, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर लोहा, निकिल, कोबाल्ट तीनों ही चुंबकीय पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वे जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो ये तो गलत है, जो आकर्षित होते हैं सही है। 1 और 2 कोई नहीं। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो अचुंबकीय पदार्थ का पूछा है, सॉरी, अचुंबकीय में पहला ही सही हो जाएगा। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक है, तो जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन कौन से हैं? प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है, कांच भी है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो प्यारे बच्चों, चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? दोनों सिरों पर होते हैं। तो आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है, दोनों सिरों पर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है, चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से था? तो प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से ही था। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, सम्राट कहाँ का रहने वाला था? तो आपके चैप्टर में उस रथ वाले सम्राट का जो जिक्र आया था वो कहाँ का रहने वाला था? चीन का। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है, सम्राट का क्या नाम था? तो यहाँ पर नाम भी पूछ लिया है, क्या नाम था? हुआंग टी था। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, सम्राट अपने पास क्या रखता था? तो आप चित्र में देख पा रहे हैं क्या रखता था प्यारे बच्चों? एक रथ रखता था। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, रथ में क्या रखा था? तो आप रथ के ऊपर देख सकते हो एक मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। तो कै ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, मूर्ति किसकी थी? तो प्यारे बच्चों, आप आसानी से बता सकते हो चित्र को देखकर किसकी थी? महिला की। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, सम्राट के रथ में महिला की मूर्ति की भुजा सदैव किस दिशा में संकेत करती थी? तो प्यारे बच्चों, आप अपने पाठ में जब पढ़ोगे तो उसमें दक्षिण दिशा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, फैली हुई भुजा को देखकर सम्राट क्या ज्ञात करता था? तो सम्राट दिशा ज्ञात करता था। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, उत्तरोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी सिरा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो क है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दक्षिणोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, दक्षिणोन्मुखी सिरे का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, दक्षिण ध्रुव। उसे क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, उत्तरोन्मुखी सिरे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तरी ध्रुव होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। आगे है, प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे? तो प्यारे बच्चों, एक चुंबक को छड़ चुंबक लेते थे और धागे से बांधकर उसे लटका कर देखते थे। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, मैग्नेटाइट एक खालिस्तान चुंबक है। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटाइट जो हो एक प्राकृतिक चुंबक है। कैसी चुंबक है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो ये तो हमें पता है, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में चुंबक के कौन कौन से ध्रुव होते हैं? तो यहाँ पर नाम बताना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक कौन सी दिशा में ठहरता है? तो ये हमें पता है,
उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, कौन से दो ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो असमान ध्रुव जो होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रतिकर्षण किस में होगा? समान ध्रुवों के बीच। तो यहाँ पर असमान ध्रुव आएगा। आगे है, मैग्नेट चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मैग्नेट चुंबक का आविष्कार यूनान के अंदर हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के सिरों के समीप लाने पर इसके खालिस्तान में अधिक चिपकता है। तो प्यारे बच्चों, कि इसके जो किनारे होते हैं उनके अंदर अधिक चिपकता है। आप देख सकते हैं ये किनारों पर सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो क्या इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, किस स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है? तो कंपास का, या इसको दिक्सूचक भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आप चित्र में देख पा रहे हो दिक्सूचक या कंपास है। ठीक है, इसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा भी है, रबर नहीं है, निकिल है, कोबाल्ट है। तो यहाँ पर ख ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, तो इतने ही हैं आज की क्लास में जो हमने एमसीक्यू किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।